Hello guys, today we are studying about IOL master. First of all we see what is IOL. IOL क्या होता है? तो जो IOL होता है वो an intraocular lens is an artificial lens implanted in the eye to replace the natural lens after cataract removal. जब कैटरैक्ट रिमूव करते हैं तो उसके बाद जो भी लेंस इम्प्लांट करते हैं उसको IOL बोलते हैं। ये जो लेंस में कैटरैक्ट होता है ये रिमूव करते हैं। तो ये हो गया हमारा IOL। फिर उसके बाद इसके जो टाइप्स होते हैं ये रहे आपके टाइप्स। फर्स्ट बाय ऑप्टिक डिज़ाइन, सेकंड बाय मटेरियल, फिर थर्ड इसका हो गया बाय फिक्सेशन। 3 तरह से ये डिवाइडेड है। बाय ऑप्टिक डिज़ाइन में डिवाइडेड है ये आपके मोनोफोकल, मल्टीफोकल, टोरिक, देन ये एडॉफ। ये हमारे 4 बाय ऑप्टिक डिज़ाइन में आ जाते हैं। फिर बाय मटेरियल यूज़ होते हैं हाइड्रोफोबिक, इसमें हाइड्रोफोबिक मटेरियल जिसमें यूज़ होता है, हाइड्रोफिलिक यूज़ होता है, सिलिकॉन होता है, PMMA होता है, पॉलीमिथाइल मेथैक्रिलेट। देन आ गया आपका बाय फिक्सेशन कि कहाँ पे फिक्सेट करना है। जनरली तो हम लोग पोस्टीरियर चेम्बर में फिक्सेट करते हैं इन नॉर्मल पेशेंट लेकिन अगर पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम है या उसको कुछ भी, तो कभी कभी पेशेंट को एंटीरियर चेम्बर में इम्प्लांट करते हैं लेंसेज। कभी आइरिस क्लॉ लेंसेज भी इम्प्लांट करने पड़ जाते हैं, कभी स्क्लेरल फिक्सेटेड IOL भी इम्प्लांट करते हैं। तो ये चारों फिक्सेशन के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। फिर इसका आ जाता है आपका ये बायोमेट्री एसेंशियल्स। बायोमेट्री एसेंशियल्स में क्या क्या मैंडेटरी है हमारे लिए कि इसमें से कोई भी एक चीज़ अगर नहीं है हमारे पास तो ये कैलकुलेशन फिट होगी ही नहीं। मीन्स इसका जो IOL का पावर है वो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया आपका एक्सियल लेंथ, ये एक्सियल लेंथ। फिर उसके बाद आपका आ गया ये केरेटोमेट्री, फिर एंटीरियर चेम्बर डेप्थ, फिर ये आपका है लेंस थिकनेस, और ये वाइड टू वाइड। ये सारी चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं। और ये हमारे इसके 4 फॉर्मूला हैं। ये जो फॉर्मूले हैं 4 फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। पहला है SRKT, फिर उसके बाद हमारा ये होलाडे फार्मूला है। फिर उसके बाद ये थर्ड हमारा हॉफमैन है। फोर्थ है हमारा हैगिस फार्मूला। ये हमारे 4 फार्मूलाज हैं जो अलग अलग कंडीशंस पे यूज़ किए जाते हैं। जो SRKT फार्मूला है वो बेस्ट होता है अगर उसकी जो एक्सियल लेंथ है वो 24 to 24.5 है, तो ये SRKT फार्मूला यूज़ करते हैं, तो ये बेस्ट रहेगा। और होलाडे फार्मूला जो है वो यूज़ तब करते हैं या तो जो एक्सियल लेंथ है वो शॉर्ट है या बहुत ज़्यादा है, तो ये होलाडे फार्मूला यूज़ करते हैं। हॉफमैन का भी यूज़ करते हैं जब सिर्फ बड़ी आइज़ हो, मतलब कि एक्सियल लेंथ ज़्यादा हो, तब हम ये हॉफमैन यूज़ करते हैं। हैगिस फार्मूला यूज़ करते हैं बेस्ट फॉर आइज़ विथ डीप AC। जब एंटीरियर चेम्बर डेप्थ जो होती है वो बहुत डीप होती है, तब ये हैगिस फार्मूला बेस्ट होता है यूज़ करने के लिए। और बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं। फॉलो फॉर द नेक्स्ट पार्ट विल कम सून।